आवर शो मुस्कान। मैं हूँ सतनाम कौर और मैं हूँ राज सिंह वर्मा। दोस्तों, एक चीज जो जिंदगी भर और अंतिम समय तक हमारा साथ देती है वो है हमारा शरीर। ये प्रकृति का दिया हुआ हमें एक अनमोल तोहफा है जिसकी हम कभी कभी वैल्यू करना भूल जाते हैं। हमारा मन, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, ये सब हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, तो फिर हम इसकी वैल्यू क्यों नहीं समझते हैं? सतनाम, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि हम इसे वैल्यू नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इसको वैल्यू करना इनफ है? क्या इसके अलावा कुछ और भी है? जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है यू एंड योर बॉडी। जैसा कि अक्सर काफी लोग समझते हैं कि अभी भी कंफ्यूजन है, हम बॉडी है या हम माइंड है या हम दोनों का कॉम्बिनेशन है या हम दोनों से अलग हैं। राइट। चलें इस पे थोड़ी सी हम डिटेल्स में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि हमारा और इसका क्या रिश्ता है, बॉडी और माइंड का क्या कनेक्शन है। राइट। है ना? सो इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम शुरू करते हैं आज का शो, जिसका नाम है यू एंड योर बॉडी। आज का हमारा प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं आज के हमारे एस्टीम्ड गेस्ट्स एंड पैनलिस्ट। मेरे बाईं ओर है डॉक्टर सतीश गुप्ता, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं और कैड का बहुत खूबसूरत प्रोग्राम चलाते हैं। साथ में बीके करमजीत जी, जो होलिस्टिक वेलनेस कोच हैं। हमारे साथ है आज डॉक्टर सुशीला चौधरी जी, जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। वेलकम टू आवर शो मैम। और हमारे साथ है आज डॉक्टर भवानी जी, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है एंड शी इज पीएचडी इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। वेलकम मैम। तो आज का शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड। स्वास्थ्य एक अनमोल संपत्ति है। स्वस्थ होना हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। अपने शरीर को वही लोग स्वस्थ रखते हैं जो स्वयं का अपने शरीर से एक मधुर और सुदृढ़ रिश्ता बनाकर चलते हैं। हम किसी भी उम्र में हों, शरीर की सही रीति संभाल बहुत जरूरी है। ये शरीर भी एक बच्चे की तरह है, जिसे सही और संतुलित भोजन, व्यायाम, पूरी नींद, साफ सफाई सब चाहिए। तो हमारा पहला रिश्ता इस दुनिया में शरीर से है। हम कहीं भी हैं, हमारा पहला घर ये शरीर है। यहां हमें हेल्थ और वेलनेस के डिफरेंस को समझना भी जरूरी है। हेल्थ एक स्टेट है और वेलनेस एक स्वस्थ जीवन शैली यानी हेल्दी लाइफस्टाइल है, जिसमें फूड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेल्दी डाइट एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करती है, जिससे एक बेहतर ग्रोथ, बैलेंस्ड बॉडी वेट, इंप्रूव्ड इम्यून सिस्टम, बेटर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ तो होती ही है। साथ ही बॉडी और बीइंग में पेन टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्रॉनिक डिसीज का रिस्क कम हो जाता है, बीमारियां कम से कम होती हैं। अगर कंप्लीट बैलेंस डाइट न ली जाए तो कई तरह की बीमारियां जैसे ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज और हार्ट स्ट्रोक, ओस्टियोपोरोसिस और टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना रहती है। यहां बात करते हैं 3D हेल्थ केयर की। आज स्वास्थ्य के नए आयामों को देखें तो उसमें शरीर के स्वास्थ्य को जितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, उतनी इंपॉर्टेंस सेल्फ एम्पावरमेंट की भी है। बॉडी, माइंड, बीइंग, तीनों की कंबाइंड हेल्थ ही हमारी कंप्लीट हेल्थ है। जैसे बॉडी को हेल्दी डाइट, वर्कआउट, नींद आदि सब चाहिए, उसी तरह माइंड और इंटेलेक्ट यानी कि मन और बुद्धि को भी पॉजिटिव थॉट्स की डाइट, हेल्दी नॉलेज का वर्कआउट और अनवांटेड वेस्ट इंफॉर्मेशन और वेस्ट टॉक्स का परहेज चाहिए। तो हम स्वयं को संपूर्ण स्वस्थ तभी कह सकते हैं जब माइंड, बॉडी एंड बीइंग तीनों हेल्दी हों। तो आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री देखी, तो सबसे अहम मुद्दा जो है वो है कि क्या हम बॉडी हैं या माइंड है या दोनों का कॉम्बिनेशन है या इससे अलग है। इसका जवाब जानने से पहले हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे डॉक्टर सुशीला जी से, क्योंकि इन्होंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया है, इन्होंने अपने आप को एज ए बॉडी देखा है। तो लेट्स
नो फ्रॉम हर कि कैसे आपने पहचाना कि आप बॉडी नहीं है, माइंड नहीं है, कुछ अलग है। सुशीला जी का जवाब जानने से पहले जानते हैं इनकी लाइफ जर्नी। डॉक्टर सुशीला चौधरी एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट पेडिट्रिशियन है। आप MBBS, MD इन पेडियाट्रिक्स, MAIP, MIPHA, MIAAH क्वालिफाइड हैं। आप वैल्यूज इन हेल्थ केयर की एक ट्रेन्ड फैकल्टी हैं। साथ ही आप एक स्पिरिचुअल ट्रेनर एवं न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। आपके पास 31 वर्षों का टोटल वर्क एक्सपीरियंस है। निराम आजीवन एवं आवाम की आवाज नाम की किताबों में आपके 50 से भी अधिक आर्टिकल्स छप चुके हैं। आपके कई रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हो चुके हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ राजयोगा मेडिटेशन ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसेमिक चिल्ड्रन अबव 8 years, a study of use of ancient method in family planning, जिनमें आपने सोल एंड बॉडी, सक्सेस मंत्रा, क्राइम अगेंस्ट विमेन, स्पिरिचुअलिटी एवं डिसीजेस इत्यादि पर बात की है। 1993 की बात है, तो मैं कुछ डस्टिंग कर रही थी और उसी टाइम मुझे थोड़ा सीवियर पेन हुआ लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी में, और मुझे लगा कि मैं बिल्कुल चक्कर आ रहे मुझे और गिरूंगी, मैं अपना होश खो रही हूँ। इस तरह से लगा कि बॉडी कंट्रोल नहीं हो रही है। तो मैं बेडरूम था वहीं पर और मैंने अपनी बॉडी को उस तरफ झुकाया कि हेड इंजरी वगैरह नहीं हो, थोड़ा डैमेज नहीं हो। तो जैसे ही मैं, और साथ में मेरे हस्बैंड का नाम लेके मैं एकदम से चिल्लाई कि मतलब हेल्प के लिए आ जाए, और मैं एकदम से जैसे गिर गई। गिरने की मुझे आवाज़ आई और मुझे लगा कि जैसे धड़ाम एकदम से आवाज़ आई, बिस्तर पे मैं गिर चुकी हूँ। तो मैंने देखा मैं गिर गई, लेकिन मुझे फील हुआ कि मैं गिर गई हूँ और मैं अपने आप उसको देख रही हूँ। और यहाँ मुझे लगा कि मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। तो मैं एकदम आश्चर्य में पड़ गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ में। मैं गिरी तो वहाँ हूँ और फील मैं यहाँ कर रही हूँ अपने आप को, और बहुत हल्का लग रहा है। तो ये क्या हो गया। परंतु उसके साथ मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हुई कि क्या मैं 2 हो गई हूँ, 2 बन गई हूँ। तो मुझे इतनी असमंजस हुई कि मुझे लगा कि मैं दूसरी हूँ तो मैं कैसी हूँ, फिर मैं तो वो हूँ सामने। तो वहीं बेडरूम जैसा कि अपना अरेंजमेंट होता है, मेरी ड्रेसिंग भी वहीं थी, टेबल। तो मैं एकदम से उसके सामने गई, तो मुझे लगा मैं बहुत हल्की हूँ, और ऐसे मोमेंट सोचने से ही मैं उसके सामने पहुँच गई। और मैंने देखा कि मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हूँ, फील कर रही हूँ अपने आप को, लेकिन मैं दिख नहीं रही हूँ। तो मुझे और ही घबराहट हो गई कि मेरे सामने पीछे वाली चीज़ मुझे मिरर में दिख रही है और मैं नहीं दिख रही हूँ। तो मेरे एकदम से ऐसा लगा जैसे मेरे से चीख निकल गई। कोई शोर नहीं था वहाँ पे, पर मेरे संकल्प से मुझे ऐसा फील हुआ। मैंने कहा कोई है जो मेरी हेल्प करेगा, ये क्या हो गया मुझे। और साइमल्टेनियसली मैंने देखा कि जो मेरे हस्बैंड है, वो आवाज़ आई थी तो वो दौड़कर आए और वो मेरी बॉडी के ऊपर जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको रिवाइव करने की, क्योंकि वो भी फिजिशियन है, MD हैं, डॉक्टर हैं, तो वो लगे हुए थे उस पर। पर मेरे को उसकी परवाह नहीं, मुझे तो इसकी परवाह है कि मैं ये 2 कैसे हो गई। तो मैं ऐसे एकदम से अंदर से मैंने कहा कि कोई है मेरी हेल्प करेगा। तो मैंने रियलाइज किया कि एकदम से मेरे ऊपर कोई वेवलेंथ जैसे और वो टच हुई है, और मेरे को उनमें वर्ड्स साथ में फील हो रहे हैं। कुछ इस तरह का अपन इमेजिन कर सकते हैं जैसे फोन पे किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे हो। तो और उसके साथ जो एनर्जी फील हुई वो कुछ इस तरह की थी जैसे 2 मैग्नेट होते हैं ना, बचपन में हम मैग्नेट को ऐसे करते हैं, उसके बीच में फोर्स फील होता है। तो वो जैसे फोर्स के साथ मेरे को एकदम से लगा आउटर एनर्जी कुछ मेरे को फील हुई, टच हो रही है। और मेरे को उसमें वर्ड्स आए, तुम ये जानना चाहती हो? तो मैंने कहा हाँ मेरे को जानना है, ये क्या हो गया। तो उसने बोला कि ऐसी देखो, आपको आवाज आई? वर्ड्स मुझे इंस्टिल हुए माइंड में, ओके, ऊपर से, और वो एनर्जी के साथ। थॉट कन्वे हुआ या वर्ड्स कन्वे हुए? थॉट्स और वर्ड्स दोनों ही। उस टाइम मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं बातचीत कर रही हूँ, लेकिन पीस था वहां पे, साइलेंस था। तो वो थॉट्स ही थे। तो थॉट्स एकदम से इंस्टिल हुए कि तुम्हें ये जानना है। मैंने कहा हाँ मैं ये जानना चाहती हूँ। तो एक वर्ड आया, देखो। अब उसके अंदर खुद ही अंडरस्टैंडिंग मुझे अपने आप आ रही थी कि वो कुछ भी है, वो कह रहा है कि अपनी बॉडी को फिर से देखो। तो मैंने अपनी बॉडी को देखना शुरू किया। तो मेरे को लगा कि जो पहले बॉडी मुझे कपड़ों में ढकी हुई दिख रही थी, वो अब मुझे एकदम से ट्रांसपेरेंट दिख रही है,
और उसके अंदर के सारे ऑर्गन मुझे दिखाई दे रहे हैं और मेरी मेडिकल जो नॉलेज है वो अवेयरनेस यहाँ पे एकदम क्लियर है। तो मैं देख रही हूँ अपनी उससे कि अरे इसका तो लंग्स वंग्स किडनी विडनी सब ठीक काम कर रहे हैं। तो हार्ट को देखा तो एकदम जैसे फ्लटरिंग हो रही है उसकी। तो मैंने देखा कि तो शायद 200-250 की स्पीड है। अच्छा, तो इससे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, तो मोटर सिर्फ शोर ही कर रही है, तो ब्लड तो फेंक ही नहीं रही। और जब ब्लड नहीं सर्कुलेट हो रहा तो ऑक्सीजन नहीं मिली, और ऑक्सीजन नहीं मिली तो इस्चीमिया होगा, इस्चीमिया से पेन हो गया मुझे। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, पेन होएगा तो मैं क्यों पेन टॉलरेट करूंगी, मैं तो बाहर कूद गई। जैसे ही आई हैव एक्सप्लेन्ड माई सेल्फ कि मैं बाहर कूद गई, तो मुझे एकदम से क्लियर हो गया कंसेप्ट कि मैं ये नहीं हूँ, मैं हूँ जो इसके अंदर थी और मैं कूद गई। मुझे कूदना आता है इस तरह से, और ये तो कोई मेरा इंस्ट्रूमेंट है या कवरिंग कुछ है। उसके बाद एकदम से मुझे इतना अच्छा, इतना रिलैक्स फील हुआ। तो मैं कितना अच्छा है ना, बाहर एकदम से हल्का फन, कितना पीसफुल है, कितना आनंद है ना। ऐसा होना चाहिए ना, लाइफ तो इसको कहते हैं। कितना आनंद आ रहा है बाहर, कितना बढ़िया है। तो मुझे वहाँ उस टाइम मेरे हस्बैंड और जो कलीग्स उन्होंने बुला लिया था स्टाफ, वो सब उस पर वर्क कर रहे थे, वो भी मुझे दिख रहा है, पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें, और ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मेरे संबंधी कोई प्रॉब्लम है। मुझे तो वो आनंद इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लगा कि मैं कितनी हल्की हूँ, तो मैं बाहर चलती हूँ, उड़ सकती हूँ। मुझे ऐसा मतलब फीलिंग आ रही थी कि मैं इतनी हल्की हो गई हूँ, रूई से भी हल्की। तो मैं जैसे यूँ मूव करके कमरे से बाहर जाने को हुई, तो वो वेवलेंथ जो थी, थॉट वेवलेंथ फिर से मेरे से कनेक्ट हो गई। तो कहती नहीं यहीं ठहरो। अब मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और घबराहट भी हुई। मैंने पहले तो मैंने पूछा था कोई मेरी हेल्प करो, तब तो उसने हेल्प करी, तो अच्छी बात है, एक्सप्लेन किया। पर ये तो बड़ी गजब की चीज़ है, ये तो मुझे अंदर से जानती है। मैंने तो अभी पूछा भी नहीं, अपने मन में सोचा, और ये तो मुझे देख पा रहा है और सुन रहा है, और मेरे अंदर को भी सुन रहा है कौन ये। पर अंदर से मैं थोड़ा सा उसके प्रति मतलब फील करा और सोचा, तो मुझे लगा कि मैं इसको डिसोबे नहीं कर पाऊंगी। ये कोई भी है, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, याद नहीं आ रहा है मुझे कौन है ये, लेकिन मुझे इसको फॉलो तो करना पड़ेगा। इसकी जो भी ये कह रहा है मेरे लिए अच्छा ही कह रहा है, फेथफुल है, मतलब मैं सिक्योर इसी में फील कर रही हूँ, रुकना ही पड़ेगा। तो मैं वहीं रुक गई। फिर रुक गई तो फिर मैं वो देखने लगी आसपास, क्या देखेंगे, जो दिख रहा है रूम में। तो मैं देख रही हूँ कि मेरे हस्बैंड उस पर लगे हुए रिवाइव करने में। तो अभी तो उनका चेहरा पीला था, अभी मतलब बिल्कुल ऐसा, और अभी उनका फेस पिंक हो जाता है। तो मैंने सोचा अब क्या हो गया ऐसा जो पिंक हो गया इनका फेस। तो एकदम से जैसे मैं उनके ना बिल्कुल माइंड से कनेक्ट हो जाती हूँ, और मैं देखती हूँ कि वो सोच रहे हैं कि इसका पल्स आ गई, बीपी आ गया। तो मेरे अंदर भी मेडिकल अवेयरनेस वहाँ है। मैं सोचा चलो अच्छा, इनकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो तभी मुझे वापस से कनेक्शन हो गया, फिर से वो अब वापस साउंड आई, तो तुम संतुष्ट हो अब इससे। तो मैंने कहा अब ये तो फिर पूछ रहा है। मैंने देखा हार्ट वार्ट अब ठीक है, 80 के आसपास बीट है, और सब पल्स भी ठीक आ रहा है, उसको कनेक्ट होके देख लिया, बीपी मेंटेन हो रहा है, हाँ सिस्टम तो ठीक है। तो उसने कहा जाओ। तो जैसे ही वो शब्द आए कि जाओ, और मुझे लगा कि मेरा यहाँ से एग्जिस्टेंस गायब हो गया और मैं अपनी बॉडी के अंदर चली गई हूँ, और मुझे एकदम लिटरल फीलिंग आई कि मैं इस पिंजरे में कैद कुछ हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं बाहर थी वो हूँ, ये तो मेरी कवरिंग है। और उस जो एक्सपीरियंस था ना, उसने मेरे दिमाग को इतना हिला दिया था कि उसके बाद मेरे को एकदम से वो जो बाहर का एक्सपीरियंस था, उससे मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं कितनी बाहर रहती तो कितना खुश थी, और मैं ये क्या हो गया, मैं तो पिंजरे में कैद हो गई। डॉक्टर सुशीला, आपका एक्सपीरियंस बहुत मजेदार है, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट इतना अच्छा है, अभी भी मुझे एहसास हुआ कि मृत्यु का भय निकल गया है। गूज़बम्स आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो स्टेट इतनी अच्छी है, बॉडी पिंजरा लग रहा है, तो स्टेट इतनी अच्छी। आज की तारीख में लोग जो फियर ऑफ डेथ रखते हैं जी, उन्हें जब आपका पता चलेगा तो फियर ऑफ डेथ ही निकल जाएगा, क्योंकि यार कोई बंदिशें नहीं है। यहाँ पर हम आते हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी के साथ। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, और उन्होंने पूरा ये सुना, इनका एक्सपीरियंस हार्ट रिलेटेड जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस उन्होंने किया, अपने आप को देखा, अपनी मशीनरी को देखा, हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा था। तो हम चाहेंगे डॉक्टर सतीश गुप्ता इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि आज भी काफ़ी लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन है
कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम अलग नहीं है, ये थोड़ा हेलुसिनेशन है। लोग सोचते हैं हेलुसिनेशन से ही क्रिएट होता, आपकी मेमोरी है कहीं ना कहीं उसमें सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ भरा हुआ है, वो लोचा हो जाता है, केमिकल लोचा, जिसकी वजह से आप ऐसा सोचते हैं। तो हम चाहेंगे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी जो कि अथॉरिटी हैं टेक्निकली मेडिकली इस चीज को एक्सप्लेन करें और क्लियर करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू और अदर मी एंड माय बॉडी एंड माय माइंड। लेकिन इनका जवाब जानने से पहले देखते हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी की लाइफ जर्नी एंड अचीवमेंट्स। डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता, आप JWM ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू में कार्डियोलॉजी एवं मेडिसिन के डायरेक्टर हैं। आप MBBS एवं MD इन इंटरनल मेडिसिन हैं। आपको कई फेलोशिप्स अवॉर्डेड हैं बाय कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस, बाय इंडियन एकेडमी ऑफ इकोकार्डियोग्राफी एंड बाय इंटरनेशनल मेडिकल साइंसेज एकेडमी। कई रेप्यूटेटेड नेशनल एवं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी टेक्स्ट बुक्स में आपका विशेष कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे इनोवेशंस इन हेल्थ केयर बुक, चैप्टर 3D हेल्थ केयर, द नीड ऑफ द आवर, कार्डियो डायबिटीज बुक, चैप्टर स्ट्रेस एंड कार्डियो डायबिटीज इत्यादि। आपको कई नेशनल एवं इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलिंग इन मेडिसिन फॉर द 21st सेंचुरी, जो आपको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO एवं IAEWP से प्राप्त हुआ है। आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आपको कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं, जो आपको भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एवं श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी से प्राप्त हुए हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज रेगुलेशन थ्रू 3D हेल्थ हैप्पीनेस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल आपका लैंडमार्क रिसर्च प्रोजेक्ट रहा है। आप 30 वर्षों से अधिक समय से राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। जैसे अभी हमने बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस डॉक्टर सुशीला चौधरी से सुना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कैसे वो बाहर गई और कैसे फिर अंदर आ गई बॉडी के अंदर। ये हम डे इन एंड डे आउट देखते हैं अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में या इवन ICU में भी, कोरोनरी केयर यूनिट में देखते हैं। जब अचानक कोई सीरियस पेशेंट, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ सभी को समझ भी आएगा, अचानक कोई सीरियस पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में जैसे आता है, हमारी जो टीम इमरजेंसी टीम होती है उसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरा स्टाफ होता है, वो दिन रात वो लग जाते हैं एकदम पेशेंट को संभालने में, क्योंकि पेशेंट एकदम आकर एक कमोशन हुई, सीरियस पेशेंट आया, वहाँ हमारी कमांडो टीम, ब्लू टीम जो होती है वो लग जाती है, उसको रिवाइव करने के लिए लग जाते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कैसे उनको रिवाइव कर रहे थे, तो रिवाइव करने में लग जाते हैं, वो उसको दवाइयाँ देते हैं, उसका सब मॉनिटर वगैरह लगा दिया जाता है और उसको DC शॉक देते हैं, मतलब करंट देते हैं रिवाइव करने, फिर इंजेक्शंस देते हैं, फिर शॉक देते हैं, फिर करंट देते हैं, फिर रिवाइव। तो ये प्रोसेस जैसे लगभग 40-50 मिनट चलता रहता है। तो उसको काफ़ी कोशिश की, डॉक्टर्स की टीम ने नहीं बचा पाए और वो डेथ हो गई उस पेशेंट की। तो डॉक्टर जो बाहर आता है, पेशेंट के रिलेटिव्स बाहर वेट कर रहे हैं, डॉक्टर क्या कहता है, आई एम सॉरी, वी ट्राइड अवर बेस्ट, ही हैज गॉन, ही और शी हैज गॉन, जो भी आया था, टेक द बॉडी। अभी 50 मिनट पहले हॉस्पिटल में आया था, कमोशन हुई थी कैजुअलिटी में कि एक सीरियस पेशेंट आया है, और अभी क्या जा रहा है, बॉडी क्या निकल गया। वैसे देखने में तो ऐसा ही है, उसके अंदर हार्ट, ब्रेन भी है, हार्ट भी है, लंग्स भी है, किडनी भी, सब कुछ तो है ना बॉडी में। अभी वो पेशेंट बॉडी कैसे बन गया? कि तो अगर इसी पेशेंट के मरने से पहले की इच्छा थी कि अगर मेरी डेथ के बाद, उसने कुछ पेपर भी साइन किए हुए थे, किसी पेशेंट को अगर हॉस्पिटल में आवश्यकता है हार्ट की या कोई भी अंग की, कोई भी ऑर्गन की, तो मेरी बॉडी से मेरी डेथ के बाद वो ऑर्गन निकाल के उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट और है जिसका हार्ट की जो इजेक्शन फ्रैक्शन होती है, पंपिंग पावर जिसे कहते हैं, वो 10% से कम हो गई, और वो पेशेंट को मतलब अगर उसको हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं मिलेगा, एक हार्ट वापस नहीं मिलेगा नया, तो उसकी डेथ हो जाएगी। दिस इज श्योर, दिस इज फॉर श्योर। अभी पेशेंट की जो है, जैसे उसकी अगर हम उसकी कुछ मैचिंग होती है, टिश्यू मैचिंग होती है, उसको हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी मैचिंग टेस्ट कहते हैं,
अगर वो कंडक्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो उनका हार्ट वहाँ से निकाल करके, जो फंक्शनलेस है, बॉडी के सारे ऑर्गन से फंक्शनलेस हैं, और फिर हम उस हार्ट को निकाल करके उस पेशेंट में, जो हार्ट का पेशेंट है, कार्डियोमायोपैथी का पेशेंट है, उसमें वो हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जो यहाँ पर हार्ट काम नहीं करा बॉडी के अंदर, डेड बॉडी के अंदर, वो हार्ट यहाँ हमने निकाला और यहाँ उसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर वो हार्ट काम करने लगता है। कैसे? एक डेड ऑर्गन अलाइव कैसे हो गया? राइट। हु मेड दैट ऑर्गन अलाइव? इस डेड बॉडी में जो बीइंग था ना, लाइफ फोर्स, जैसे पेशेंट बॉडी कैसे बना, लाइफ फोर्स निकल गई। जो एनर्जी थी, लिविंग एनर्जी, से आप बीइंग कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, वो निकल गई, जो शरीर को चला रही थी, हार्ट को चला रही थी। यहाँ उस पेशेंट में वो आत्मा है या बीइंग है, लाइफ फोर्स एनर्जी है, उसने उसको चलाना शुरू कर दिया। तो हार्ट पूरी तरह से काम कर रहा है। और चाहे हम इस तरह से लीवर निकाल लें, लीवर लगा दे ट्रांसप्लांट, चाहे किडनी लगा दें, या और भी ऑर्गन निकालना है तो वो भी लगा सकते हैं, वो काम करना शुरू कर देगा। तो दिस प्रूव्स दैट देयर समथिंग एल्स, समथिंग व्हिच इज, वो जो डिफाइन कर रही है, कोशिश कर रही है पहचान करने की, मैं कौन हूं, वो जो एनर्जी से हम सोल कहते हैं, बीइंग कहते हैं, वो है। वो एनर्जी वहां से आ रही है और हार्ट को एक्टिवेट करके हार्ट को फंक्शनिंग बना दिया। वो हार्ट पूरी तरह से खून पंप कर रहा है, नॉर्मल पंप कर रहा है, और आदमी अभी बिल्कुल नॉर्मल इंजेक्शन फ्रैक्शन के साथ 60% इंजेक्शन फ्रैक्शन पूरा फुल काम कर रहा है। तो ये क्या प्रूव करता है कि एक एनर्जी, एक तो बॉडी है, और उसके अंदर एक एनर्जी है जिसे बीइंग कहते हैं, ह्यूमन बीइंग, मतलब दैट आई एम अ बीइंग and this I am making this body, human body, human means body, human word has come from humus, with Latin word which means soil. तो इसमें एक सोल है और एक ये सॉइल है। उसके सॉइल में जिसमें जितने भी अंग हैं, चाहे वो ब्रेन है, चाहे हार्ट है, चाहे वो लिवर है, चाहे किडनीज है, चाहे हमारी इंटेस्टाइन, उसको काम करने के लिए वो एनर्जी वहां से आती है। राइट। तो अच्छा हुआ डॉक्टर सुशीला आपका हार्ट आपके अंदर ही था, नहीं तो कहीं और एक्टिवेट कर देता कोई और। तो यहाँ पर मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसे बहुत वंडरफुली इन्होंने एक्सप्लेन किया है इस चीज को कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर बीइंग्स, बट, और आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हम वो चीज भूल जाते हैं। तो हम जो भी काम करते हैं हम अपनी बॉडी के थ्रू ही करते हैं। तो जब आप अपनी बॉडी में वापस आए, तब मैं वो जानना चाहूँगी कि वो आपका फील कैसा था, और फिर आपने उस चीज़ को कैसे बैलेंस किया, और पहले की लाइफ और बाद की लाइफ में आपकी क्या फ़र्क आया? उसके बाद भी मेरा उस जर्नी में उस एक्सपीरियंस से काफ़ी जुड़ाव रहा, और मैंने अपने आप को उसमें बार बार मैं उसको टेस्ट करती रही। तो उससे मैंने जाना कि वो जो मेरा एग्जिस्टेंस था, मैं वहाँ लिटरली थॉट एनर्जी थी। थॉट्स जो कलेक्शन होता है वही मैं थी, और तो आपका माइंड काम कर रहा था, आप एकदम बिल्कुल सोच समझ पा रहे थे, देखिए देख भी पा रहे थे, बिल्कुल देख भी पा रही थी, मैं समझ रही थी, मैं सोच रही थी, मैं महसूस कर रही थी, मैं थॉट्स क्रिएट कर रही थी। और फिर मैं चूंकि एक मेडिकल साइंस से रिलेटेड हूँ, तो मैंने उसके बारे में बहुत सोचा कि ऐसा क्या जीवन में था जो मेडिकल साइंस में, कि मैंने पूरा तो पढ़ा बॉडी को, तो फिर मैं ये जो एग्जिस्टेंस था ये और ये, इसमें क्या डिफरेंस हुआ। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ मैंने देखा कि मैं टोटली वहाँ पे थॉट थी, थॉट एनर्जी थी। तो मैं सोच पा रही थी, समझ पा रही थी, फील कर पा रही थी, और नए थॉट्स क्रिएट कर पा रही थी। और यही मैंने बाद में उसको जब अंदर चर्निंग किया, तो मैंने सोचा कि मैंने पढ़ाई की थी मेडिकल की, तो ऐसा क्या था जो मेरी बॉडी थी उस टाइम और मैं जो थी उसमें क्या डिफरेंस आ गया। लाइफ फोर्स, थॉट एनर्जी या सोल जैसे बोलते हैं, या कुछ लोग भूत बोलेंगे। हाँ, कह सकते हैं भूत, वो बात का क्वेश्चन आएगा। लेकिन बात ये हुई कि थॉट एनर्जी एक मुर्दा है, वो सोचता नहीं, समझता नहीं, महसूस नहीं करता, ना डिसीजन लेता है, ना कुछ एक्सप्रेस करता है। लेकिन जब हम थॉट एनर्जी बॉडी के साथ होते हैं,
तो हम सोचते भी हैं, समझते भी हैं, महसूस भी करते हैं, और वही मेरा रियल एग्जिस्टेंस है। और फिर बाद में जब मैंने इसको गीता में ध्यान से पढ़ा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, और आज सबके सामने मैं ये डिस्क्लोज करना चाहती हूँ कि जो गीता में हमें आत्मा शब्द है उसकी डेफिनेशन एकदम से फिट बैठती है थॉट एनर्जी पे। हम संकल्प ऊर्जा है, संकल्प शक्ति हैं, और यही वो चीज है पूरी ह्यूमन बॉडी में मेडिकली। इसके साथ बॉडी है और बॉडी में थॉट एनर्जी है, जो ना पानी से गलती है, ना काटी जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, ना खंडित की जा सकती है। और हर पर्सनैलिटी की, हर व्यक्ति के अंदर एक यूनिट कलेक्शन है वो थॉट्स का, वो हमें डिफाइन करता है। बहुत खूबसूरत अनुभव सुना, इनफैक्ट आई एम कंप्लीटली मूव्ड। लेकिन जहन में एक इच्छा आ रही है कि काश मेरे साथ भी एक बार ऐसा अनुभव हो। क्या करूं? मेरे अंदर एक क्वेरी की भयंकर इच्छा जागृत हो रही है। आई एम श्योर जो ऑडियंस देख रहे होंगे उनके साथ भी कहीं ना कहीं ये हो रहा होगा, एंड दे विल छटपटाएंगे, वो ढूंढने निकलेंगे। ये एक्सपीरियंस तो एक बार लेना बहुत जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि आप जरा हमें गाइड करें कि बहुत समय निकल सकता है, बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है, गलत डायरेक्शन में भी हम जा सकते हैं इस चीज को ढूंढने के चक्कर में। तो आप हमें गाइड करें कि क्या किया जा सकता है कि हम भी इसे चखें और इसका आनंद लें और अपने इस जीवन को बड़े जॉयफुली जिए। जैसे सुशीला जी ने जैसे बताया कि उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि वो बॉडी से बॉडी पड़ी हुई है और उससे अलग है। इसको मेरा भी एक ऐसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था कि तो मैं उसमें नहीं जाता हूँ कि तो जो मैं अपने पिछले 37 साल के राज्यों का मेडिटेशन के अनुभव से, और प्लस जो हमने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए DRDO के साथ, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इसके ऊपर, थॉट एनर्जी के ऊपर, और हाउ दी थॉट एनर्जी कैन बी सॉर्ट ऑफ मेजर्ड, एंड वो सब कुछ मैंने उसके हिसाब से कि एक तो आत्मा है, बीइंग है, और आत्मा के पास 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। बुद्धि जो है वो इंटेलेक्चुअल पावर है आत्मा के पास। वो 7 एनर्जी जो आत्मा की 7 एनर्जी है ना, स्पिरिचुअल एनर्जी जिसे कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड 8 पावर्स, वो 7 एनर्जी वो यहाँ पर हैं, और उसकी जो होलनेस है उसी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसी को आप इंटेलेक्ट भी कह सकते हैं। बिकॉज दैट फोकस्ड एनर्जी, वो हाइपोथैलेमस का जो एरिया, वो ऐसे सेल्स हैं विच कैन टेक डिसीजन। अचानक मेरे पैर में फुंसी हो जाए या मेरा घुटना खराब हो जाए तो मेरा एटीट्यूड क्या होगा? मेरा घुटना खराब है, मेरी चाल बदल जाती है। अगर मुझे हार्ट की बीमारी हो जाए कि डॉक्टर कह दे, झूठ मूठ भी कह दे आपकी हार्ट की आर्टरी ब्लॉक है, तो मेरी चाल ही बदल जाती है कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। मेरा एटीट्यूड लाइफ के प्रति चेंज हो जाता है, isn't it? तो वो एटीट्यूड चेंज होता है तो फिर वो ऐसे ही फिर हमारी वो फिर अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, वो हमारी मेमोरीज बन जाती है, स्मृति। इससे इंग्लिश में कहते हैं टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। तो मन के 4 एस्पेक्ट्स हैं, माइंड के 4 एस्पेक्ट्स हैं, और उससे हमारी बॉडी एक हमारी जिस सटल बॉडी भी कहते हैं, एक्चुअली हमारे पास 2 बॉडीज हैं, आत्मा के पास 2 बॉडीज हैं। एक तो सटल बॉडी है जिसे मन कहते हैं, और एक हमारी ये फिजिकल बॉडी 5 तत्वों का। सटल बॉडी जो है आत्मा के साथ हमेशा रहती है। इसलिए आप जो अभी बात कर रहे थे कि एंजेलिक फॉर्म ऑफ दिस बॉडी, सूक्ष्म शरीर, या घोस्ट फॉर्म, जिसको हम भाषा में भूत कह देते हैं, राइट? क्योंकि जब मैं अपने आउटर सेल्फ कॉन्शियस में आता हूँ, अर्थात बॉडी कॉन्शियस या रोल कॉन्शियस या मेटेरियल कॉन्शियस में आता हूँ, तो क्या होता है, मेरी जो 7 एनर्जी डिसअपीयर हो जाती है या एकदम डिक्रीज हो जाती हैं, और क्या होता है, एक डार्कनेस इस लाइट की बॉडी में फैलने लगती है। मैं समझ रही हूँ राज कि ये कितना अद्भुत, मतलब कितना ब्यूटीफुल साइंस है ये, जो अगर हम बचपन से समझ लें तो कितनी चीजों को हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। हर बच्चे को सिखाना चाहिए इस बारे में। यहाँ पर डॉक्टर भवानी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप ऑल्टरनेट मेडिसिन भी प्रैक्टिस करते हैं और आजकल बहुत सारी थेरेपीज भी आ गई हैं जिसके थ्रू हम ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं और अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को, जो बीइंग की हम बात कर रहे हैं, उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो वो कैसे काम करती है हमारी पूरी बॉडी पे, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ। पर इससे पहले डॉक्टर भवानी, हम आपकी लाइफ की कुछ झलकियाँ देखते हैं।
डॉक्टर भवानी स्वामीनाथन, आप आकांक्षा डिजायर फॉर वेलनेस की फाउंडर है। आकांक्षा डिजायर फॉर वेलनेस आपका एक वेंचर है जो हर वर्गों के लोगों में जागरूकता फैलाता है। कैसे अपने शरीर की प्रकृति की हमें देखभाल करनी चाहिए और कैसे अपनी लाइफस्टाइल में अच्छी डाइट प्लान एवं एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए। आप साथ ही एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, होलिस्टिक वेलनेस कोच हैं, डाइटिशियन हैं एवं एक सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हैं। हेल्थ एवं न्यूट्रिशन पर आपने कई बुक्स, ब्लॉग्स एवं आर्टिकल्स भी लिखे हैं। आपने BSc, B.Ed, MSc इन फूड न्यूट्रिशन, MBA इन HR और MPhil की पढ़ाई की हुई है। आपने ऑल्टरनेट मेडिसिन में PhD भी हासिल की है। साथ ही आपके पास 19 से भी अधिक वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वर्तमान समय में आप US बेस्ड स्टार्टअप गेट सेटअप के साथ जुड़ी हैं, जहां आप सीनियर सिटीजन्स को न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एवं मुद्रा थेरेपी सिखाती हैं। तो जैसे अभी हमने डॉक्टर सुशीला और डॉक्टर सतीश गुप्ता से इनके एक्सपीरियंसेस सुने, तो उसके बेसिस पे पहले तो, और आपने राज जी ने जो क्वेश्चन पूछा कि क्यों हर कोई इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है, तो एक बात मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि ये जो एक्सपीरियंसेस इन्होंने किए, जैसे सुशीला दीदी ने पहले ही बोल दिया कि ये पास्ट से वो शायद लेकर आ रही हैं इस वजह से, पर आज के दिन में अगर आप राज भाई प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसको, तो सबसे पहली बात है कि हमें अपने बॉडी और माइंड दोनों को हल्का रखना पड़ेगा। जब हम यू एंड योर बॉडी कहते तो दो चीज़ें आती हैं उसमें, हम यहाँ शरीर और मन दोनों की बात कर रहे हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक एस्पेक्ट आता है जिसको मैं बहुत मानती हूँ, वो है फूड। क्योंकि हम जिस तरह का फ्यूल गाड़ी में डालेंगे उस तरह से गाड़ी चलेगी। आपने मर्सिडीज रखी और उसमें आप अच्छी फ्यूल नहीं डाल रहे तो वो चल नहीं पाएगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम एक अच्छा जब फूड लेते हैं जो बहुत ही सात्विक आहार है, बहुत प्योर आहार है, तो हमारी बॉडी भी बहुत लाइट रहेगी और हमारा माइंड भी लाइट रहेगा। एंड फिर जो आप ये एक्सपीरियंस जो सुंदर सा करना चाहते हैं ना, तब हम इस एक्सपीरियंस को कर पाएंगे। अदरवाइज वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम इतना हैवी खा लेंगे और हम चाहेंगे कि हम अपनी बॉडी से निकल के हम कोई एक्सपीरियंस करें, तो वो हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे पूरा ध्यान तो फिर खाने में और बॉडी में ही रहेगा। बॉडी में पूरा ध्यान हमारा बॉडी में रहेगा। तो यहाँ पर हमें बहुत जरूरी है कि उस फूड पे ध्यान दें जहाँ पे यू एंड योर बॉडी, यानी कि हमारी माइंड और बॉडी दोनों को वो एक तरह से हल्का रख सके। यहाँ पे एक और चीज मेरे जहन में आ रही है कि जैसे जो करना चाहता है वो तो ठीक है, लेकिन बहुत बार ऑलरेडी हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी इलनेस चल रही होती है, कुछ बीमारियां चल रही होती हैं, उनसे हम जूझ रहे होते हैं। उस वक्त हमारा ध्यान और बॉडी में होता है, पेन में होता है, तो उस वक्त हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं या कुछ अल्टरनेट थेरेपीज में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है जो बीके करम जी का है। आप भी एक इलनेस से गुजर रहे थे और आपने खुद उस चीज़ को क्योर किया है। तो मैं आपका भी एक्सपीरियंस इसमें जानना चाहूँगी कि आपने उस जर्नी को कैसे फिजिकल बीइंग से एक्चुअल बीइंग में लेकर आए हैं। तो लेकिन उससे पहले हम बीके करमजीत जी की थोड़ी सी लाइफ जर्नी देखते हैं। आप एक सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर, एडवांस न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, ILI पैरामेडिक्स, वाइब्रेशन थेरेपिस्ट, योगा ट्रेनर और आध्यात्मिक चिकित्सक हैं। आपने नई दिल्ली से NDDY नेचुरोपैथी की है। आप कॉर्नेल यूनिवर्सिटी USA से प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आप सात्विक भोजन, उचित आहार और प्राकृतिक जीवन को विशेष महत्व देती हैं। दुनिया भर में स्वास्थ्य और खुशी फैलाने की दृष्टि से आपने किम वेलनेस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य है लोगों को प्योर और रोग मुक्त जीवन जीने के लिए एक स्वस्थ और नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करना, प्रशिक्षित करना और मार्गदर्शन करना। आप राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, ब्रह्मा कुमारीज के IT विंग, मेडिकल विंग, स्पोर्ट्स विंग के साथ फैकल्टी के रूप में भी जुड़ी हुई हैं। जब भी हम बॉडी के फिजिकल लेवल पर, हम अपने फिजिकल लेवल पर अगर कोई भी चीज़ों को महसूस करते हैं, सपोज इट्स अ पेन या कोई भी सफरिंग है,
तो एक ब्यूटीफुल टेक्निक जो हमने राजयोग मेडिटेशन में सीखी थी एंड दैट हेल्प्ड मी टू कम आउट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दैट वाज डिटैचिंग योरसेल्फ फ्रॉम दैट फिजिकल पेन। क्योंकि अब जब हम पेशेंट्स को देखते हैं और जब उनकी पेन्स एंड सफरिंग्स को हम सुनते हैं तो दिल करता है कि हम उनको भी वो टेक्निक सिखा पाएं, उनको बता पाएं कि इफ़ यू practice this technique of meditation कि I am a soul and I have this body, तो जो suffering है वो body में physical level पर एक problem हो रहा है, but feel उसको soul करती है। Either being feels it, but that has manifested, that problem has been manifested in the physical body। तो अपने आप को अगर हम डिटैच करना सीख लेते हैं तो दैट प्रॉब्लम बेशक रिमेन्स देयर। जैसे कि पेन किलर्स हैं, पेन किलर आप खाते हैं, थोड़ी देर के लिए आप पेन से आपको लगता है कि पेन तो है ही नहीं है, गायब हो गया है, मुक्ति मिल जाती है, बट एक्चुअली पेन इज देयर, सिर्फ वो सिग्नल कटा था। वो हमें सिर्फ उसका सेंसरी ऑर्गन्स को ये नहीं पता चल रहा था कि पेन है। तो ऐसे ही मेडिटेशन एंड जो इसकी हायर अप्स टेक्निक्स हैं उससे हम अपने फिजिकल सफरिंग से भी डिटैच हो सकते हैं और कुछ समय के लिए या लंबे समय तक हम उस सफरिंग और उस पेनफुल जो मोमेंट है उससे बाहर निकल सकते हैं। आपने इस चीज़ को कैसे मतलब ये किया? इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे आई एम श्योर चेंजेस किए होंगे, बिकॉज जब आर्थराइटिस होता है तो मुझे लगता है बहुत पेनफुल होता है वो। Yes. और आज बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए और कौन सी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में की? सो जब हम बात करते हैं एक सफरिंग की या ओवरकमिंग अ डिजीज, उसे कहना जितना आसान है उसे करना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड इज दैट इज द विल पावर, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा डिजीज़ अगर किसी को होता है, दैट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज़, तो उसके बाद 70 to 80% लोग तो हिम्मत हार जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये कभी ठीक होने वाला तो है नहीं। एज इन इटसेल्फ रूमेटोलॉजिस्ट्स के पास भी आप जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि यू कैन ओनली मैनेज इट थ्रू आउट योर लाइफ, इससे आप जीत नहीं सकते, सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी ये कहा गया है कि ये असाध्य रोग है और इसको जीतना या इससे बाहर निकलना नियर टू इम्पॉसिबल है। हाँ, कोई कायाकल्प कर दे और एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, या तो आप मन के लेवल पर भी इतना ज़्यादा एनलाइटेंड हैं और आपका मेंटल लेवल इतना ज़्यादा आपने उसको पावरफुल कर लिया है कि मेडिटेशन से आप उसको ठीक कर दें, या फिर जैसे कि आयुर्वेद में योगासनास एंड प्राणायाम है कि या तो वो आप 4-4, 5-5 घंटे दिन में कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी एक फिजिकल सफरिंग एंड पेन्स के दौरान आप वो नहीं कर सकते, नहीं हो पाता है, वो आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपका ध्यान ही पेन के ऊपर है। यस, वो पेन्स आपको वो आपकी फिजिकल मूवमेंट्स ही इतनी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं दैट व्हेन यू आर नॉट इवन एबल टू लिफ्ट अ बैग, अ वेरी नॉर्मल एक छोटा सा कोई चीज़ भी लिफ्ट आप नहीं कर सकते हैं, तो हाउ कैन यू इमेजिन कि आप 4 घंटा बैठ करके वहाँ योगासनास एंड प्राणायाम करेंगे। सो इट इज़ अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच एंड दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग ऑन होलिस्टिक वेलनेस, कि हम अगर होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक, चाहे सफरिंग है, बीमारी है, मानसिक स्तर पर है या फिजिकल स्तर पर है, तो आप उसको, तो सबसे पहले हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि भवानी जी ने कहा फूड एंड न्यूट्रिशन, सो दैट इज व्हाट वी आर टेकिंग इनसाइड is going to come as a result for me। तो हम जो खा रहे हैं, कैसा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, डेड फूड एंड लाइव फूड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि what I am taking inside is ultimately going to affect my body and mind both। डाइटरी चेंजेस किया, प्लांट बेस्ड डाइट को अडॉप्ट किया, उसी के साथ योगासनास एंड प्राणायाम, उन सभी प्रैक्टिसेस को चालू रखा ऑन डेली बेसिस। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी। अगर हम ये सोचें कि थोड़ी देर करके या थोड़े दिन करके, कुछ महीने करके छोड़ दें, और वो इतनी बड़ी एक जो हमारे आरएनए और डीएनए तक पड़ी हुई प्रॉब्लम जो है उसको हम फाइट आउट कर लेंगे, दैट्स नॉट ईजी। सो मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी एंड डूइंग दैट प्रैक्टिसेस एवरी डे एंड अलॉन्ग विद दिस फिजिकल फैक्टर्स, जब हम मेडिटेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन, साइलेंस को प्रैक्टिस करना,
हायर सेल्फ से कनेक्ट करना, स्वयं से कनेक्ट होना एंड नेचर के साथ सिंक्रोनाइज हो जाना, जब ये सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते हैं एंड ऑल द मोर इसी के साथ आप इमोशनली खुद को कितना फिट रख पा रहे हैं, यू आर केयरिंग, शेयरिंग एंड लविंग। अगर आप किसी के साथ अपना दर्द बांट रहे हैं, somebody is there to listen to you and then there is someone to give you compassion and love, तो ये सारे ही फैक्टर्स मिलकर के आपको स्वस्थ बना सकते हैं। पर क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच से किया तो वो 1 से 1.5 साल में आई गॉट द रिजल्ट। आप मतलब माइंड के लिए, सोल के लिए मेडिटेशन भी कर रहे थे, तो उसको होलिस्टिकली आपने चेंज किया है, और ये हेंस प्रूव होता है कि जब हम खुद को जान लेते हैं तो हमारा एक शरीर से जो रिश्ता है वो बहुत मधुर हो जाता है। तो फिर उस चीज को समझ के जब हम करते हैं, क्योर करते हैं, तो वो कंप्लीटली प्राकृतिक रूप से एकदम बेस्ट रिजल्ट्स देता है। जैसे अभी हमने शेयर किया एग्जांपल्स, साइंटिफिकली हमने प्रूव किया है कि फूड कितना अच्छा काम करता है टू कीप आवरसेल्फ इन लाइन। जो हमारी फ्रीक्वेंसी जिस पे हम ऑपरेट करते हैं, फूड थॉट्स क्या जा रहे हैं उस पर कंट्रोल करके, और फिर राज योगा के जरिए वी कैन स्टे कंप्लीटली ब्लिसफुल फॉरएवर। राइट। तो ये कुछ चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में उतारेंगे तो मुझे लगता है कि जैसे कि हमारा जो प्रोग्राम है मुस्कान, सबके चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी और हम अपनी जो ये लाइफ जर्नी है इसको भी इंजॉय कर पाएंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे एपिसोड्स लेकर अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। तू जो जगे ये जहां है खिले, मध्यम चले ये हवा, शीतल पवन इत्र सी है सुगंध, ताजा करे ये सदा। तू चल पड़ी नया दिन लिए, उम्मीद के नए रंग लिए, तू वह चली नए साज में, उमंगों से घर भर दिए। तू जो जगे ये जहां है खिले, मध्यम चले ये हवा। सांस तू भर ले भीतर की आवाज, तू सुन ले रंग भरे जीवन के, तू जी ले हर पल यहाँ। दौर चाहे हो बदले, इंसान चाहे हो बदले, तुम ना कभी भी बदलना। सादगी वही हो, मासूमियत वही, तुम सदा हमें देती रही। तेरी छाँव में कितने पले, तेरी सीख से जिंदगी खिले। तू जो जगे ये जहां है खिले, मध्यम चले ये हवा, शीतल पवन इत्र सी है सुगंध, ताजा करे ये सदा।
खुल के नई सांस तू भर ले, भीतर की आवाज तू सुन ले, रंग भरे जीवन के तू जी ले हर पल यहाँ।